औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला ऑन यूट्यूब। हम बात कर रहे थे हेल्थ और कुरानिक साइंस के हवाले से, और उसमें आगे हम जिक्र कर रहे हैं हलाल हराम का। सूरह यूनुस 10वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 59। कहो कभी तुमने सोचा कि जो नाज़िल किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क, फिर तुमने ठहराया इसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल। तुमने, मैंने नहीं, यानी अल्लाह कहता मैंने नहीं। कहो क्या अल्लाह ने इजाजत दी थी तुम्हें या अल्लाह पर झूठ बांधते हो। यानी अल्लाह ताला की सख्त वार्निंग है उन लोगों के लिए जो उसके दिए हुए रिस्क में से खुद ही कुछ को हराम करार देते हैं और कुछ को हलाल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कल्चर है अमेरिका में, मुसलमान लोग भी काफ़ी मुंह के जायके के लिए हराम चीज़ को खा लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और ये समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, हमें कोई पाबंदी, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह ने इसको जंग कहा है अपने साथ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यानी अल्लाह की सख्त वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कि उसके दिए हुए रिस्क में से खुद ही कुछ को हराम करार दें और कुछ को हलाल, और नाम अल्लाह का लगा दें कि अल्लाह ने इस तरह करने को कहा है, जबकि अल्लाह ताला ने कतई तौर पर उसकी इजाज़त ना दी हो। और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हों, हालांकि ये सब उनके अपने दिमाग की कारीगरी और इख्तरा है। सूरह नहल में फरमाया, 17 नंबर सूरत है, 16 नंबर 116 आयत है, और ना कहा करो तुम ऐसे ही जो आ जाए तुम्हारी ज़बान पर झूठ मूठ कि ये हलाल है और ये हराम, ताकि तुम अल्लाह पर बहतान बांधो झूठ का। ये मैं उन उलमा मौलवियों के लिए भी कह रहा हूँ जो कि हर बात में कहते हैं फलानी चीज़ हराम है, फलानी चीज़ हराम है। आगे चलते हैं। सूरह अराफ 7वीं सूरत 32वीं आयत। और कहो कि अल्लाह ने पैदा किए हैं असबाब ज़ीनत को जिनको उसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किसने हराम किया है। यानी खाने पीने की तो मैंने कुछ चीज़ें हलाल बताई हैं, तो तुमने खुद ही हराम कर दी। मुशरिकीन ने अज खुद ही बाज़ हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया था, जबकि हराम और हलाल का तयन सिर्फ अल्लाह ताला को और उसके रसूल को रवा है। वही जानता है कि ये चीज़ इंसान के लिए हलाल, पाक या तय्यब हो सकती है, और हराम या नुकसानदेह हो सकती है। अगर वो शख्स खुद अपने तौर पर किसी हलाल चीज़ को हराम ठहरा दे या हराम को हलाल ठहरा दे, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, और उसकी कबाहतों और नुकसानात का दुनिया में भी और रोज़े आखिरत में भी अल्लाह की नाफरमानी की सज़ा उसको भुगतना पड़ेगी। मज़ीद वजाहत इस आयत से होती है, सूरह अराफ ही है, इसकी 157 आयत में फरमाया, जो लोग ऐसे रसूल का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों को हराम करार देते हैं। सूरह बकरा 2री सूरत तो ये कुरान पाक में अल्लाह ताला का हराम हलाल के बारे में अहकामात हैं। अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया और चीज़ों को हलाल या तय्यब करार दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान को इल्म, तहकीक, तनकीद, जायज़ा, एनालिसिस वगैरह की दावत देता है कि खुद गौर व फिक्र करो,
अंधाधुंध अपने बाप दादा की तकलीद ना करो। ये आयत हमें पिछली हराम और हलाल आयत के सिलसिले में कही जा रही हैं। अब हम जायज़ा लेंगे कि क्या चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी हैं और क्या चीज़ें अल्लाह ने हलाल करार दी हैं। इसमें सबसे पहले सूअर का जिक्र करेंगे। सूअर का लहमुल खंजीर, कुरान पाक में लफ्ज़ खंजीर आया है और उसका गोश्त कहने को ममनून करार दिया है। ये बाइबल में भी है। ये ओल्ड टेस्टिमन के जो चैप्टर है लिवेटिकस, उसके बाब 11 में ये ममानत की गई है। अखबार जो एक है उसकी आयत नंबर 3, 4, 5 में ये ममानत की गई है। ये हम पढ़ते हैं बाइबल में अल्लाह ने क्या कहा है कि ये जो सूअर है इसको बाइबल में तर्जमा किया गया है स्वाइन, कि ये गो इसकी जो खुर हैं वो चिरे हुए हैं और he yet he is cheweth not the cud, he is unclean to you। फरमाया यह कि ये एक ऐसा जानवर है जो कि जिसमें कुछ ऐसे जानवरों वाली भी खसीयतें हैं जो कि जिनको इनाम सूरत इनाम में इनाम मवेशी कहा गया है, और दूसरी तरफ ये जो बीस्ट हैं उनकी क्लास में भी आता है। इसी तरह ये बाइबल में ड्यूट्रोनोमी की किताब के बाब नंबर 16 और आयत नंबर 8 में इसी तरह है। इसी तरह ओल्ड टेस्टिमन में इज़ाया बाब 65 में है, आयत नंबर 6 में। इसी तरह आयत नंबर 17 में है और बाब 66 में है ये सूअर के बारे में, और बाब नंबर और ड्यूट्रोनोमी के बाब 16 की 21 आयत में है। ये जेनेसिस की पैदाइश का जो बाब है उसकी आयत नंबर 6, और ड्यूट्रोनोमी में बाब नंबर 12 आयत नंबर 16। इसी तरह सैमुअल 1 की बाब 16 में है। इसी तरह रेवल्यूशन में है बाब नंबर 2 में, और लिविटिकस में बाब 17 में। हमने देखा है कि बाइबल में सूअर की, स्वाइन की ममानियत की गई है खाने की। मैं रिपीट करता हूँ कि बाइबल में ये लिविटिकस किताब की नंबर 2 जो थी उसमें, ड्यूट्रोनोमी के 16 नंबर चैप्टर में, इज़ाया के 65 में और इज़ाया के ही 66 में इसकी ममानत की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो कि दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो उनकी ये मरगूब ग़िज़ा है। ईसाइयों में कुछ ऐसे हैं जो कि इसको नहीं खाते। उसमें इथोपियन ऑर्थोडॉक्स हैं, हिब्रू रूट्स हैं, मिसाया ज्यूज़ हैं, रास्टाफेरियन हैं, सेवंथ डे एडवेंटिशियस हैं, यूनाइटेड चर्च ऑफ गॉड हैं। ये फ़िरके जो हैं ये सूअर नहीं खाते। तो हराम हलाल में हमने ये दिया है जो कि उसमें है बाइबल में सूअर के बारे में। अब हम अहले किताब के ज़बीहा की तरफ आते हैं जिसका हुक्म कुरान में है। अच्छा, पहले हम तौरात में बात करते हैं कि अहले किताब जिनको कहा गया है वो यहूदी ईसाई हैं ज़्यादातर। तो उसमें क्या अहकामात दिए गए थे हलाल हराम के सिलसिले में, यहूदियों पर पाबंदी के सिलसिले में। किताब मुक़द्दसा में अहदनामा कदीम, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, अहले किताब को कहा गया तुम बनी इसराइल से कहो कि सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, वो जानवर जिनके पाँव अलग और दरमियान में चिरे हुए हों
اور وہ چگالی کرتے ہوں۔ نمبر 2، اور وہ جانور جو چگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، تم ان جانوروں کو مت کھانا۔ پہلی فہرست میں بکری، بھیڑ، دمبا، گائے وغیرہ ہے۔ دوسری میں اونٹ ان لوگوں کے لیے منع کر دیا گیا تھا، اور سہان کو بھی، کیونکہ وہ بھی چگالی کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اور خرگوش کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں بھی الگ نہیں ہیں۔ اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں لیکن وہ چگالی کرتا ہے، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم اس کا گوشت نہ کھاؤ اور نہ اس کی لاشوں کو تم چھونا، وہ اتنا ناپاک ہے۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو نہ کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جانور جو پانی میں ہیں، یعنی سمندر اور دریا وغیرہ میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ تم کھا سکتے ہو۔ اور پرندوں میں سے جو مکروہ ہونے کے سبب کبھی نہ کھائے جائیں اور جن سے تمہیں کراہت آتی ہے، یعنی عقاب، لگڑ بگڑ، چیل، کوا، باز، شتر مرغ، شاہین، الو، بوم، کاز، گدھ، لک لک، ہدہد، بگلا، چمگادڑ، یہ تم چیزیں مت کھاؤ۔ یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے چیپٹر نمبر 11 کے 1 سے 19 تک میں، لیویٹیکس میں 1 سے 19 تک آیات میں ہے۔ اور سب رینگنے والے جانور جو 4 پایوں کے بال چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانوروں میں سے جو 4 پاؤں کے بال چلتے ہیں، تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں: ٹڈی، ہر قسم کا جھینگا اور ٹڈا، یہ سب پردار رینگنے والے جانور جن کے 4 پاؤں ہیں وہ بھی تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ اور زمین پر رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں: نیولا، چوہا، چھپکلی، گوہ، گرگٹ۔ یہ اسی لیویٹیکس اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے 11 نمبر باب کے 29 سے 33 تک کی آیات میں ہے۔ پھر فرمایا، اگر کسی برتن سے لگے یہ جانور تو برتن توڑ دیا جائے۔ سور کی حرام کردہ آیات تورات میں: پاک چیزیں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں تلے رون دیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑ کھائیں۔ یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کی متی انجیل کی 7 نمبر باب کی 6 آیت میں ہے۔ تو یہ تفصیل ہے اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ بائبل میں یا تورات میں۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔